हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि आप अपने पासपोर्ट को किस तरह से कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट से लिंक कर सकते हैं और इस चीज़ का क्या बेनिफिट है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, पहला सवाल है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड में पढ़ते हैं, वर्क करते हैं और टूरिज़्म के लिए भी देश विदेश जाते रहते हैं। लेकिन अब हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी है उसको अपने देश में एंटर ना करने दें और उसके लिए वो आपसे प्रूफ मांगे। तो इंडिया में ये बहुत अच्छा अब कर दिया है कि आप अपने पासपोर्ट को डायरेक्टली आपका जो वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया उनको मालूम होगा कि एक सर्टिफिकेट मिलता है, जनरेट होता है, ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, उससे आप पासपोर्ट को लिंक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा जिसको भी अब्रॉड ट्रैवल करना है। अगर कोई देश प्रूफ मांगता है, ऑलमोस्ट सब देशों को प्रूफ चाहिए क्योंकि इतने सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं और बिना वैक्सीन लगे लोग अगर ट्रैवल करने लग जाएंगे तो हर देश को, हर किसी को खतरा है। अगर आप बाहर अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी के लिए, जॉब के लिए या टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए, तो हो सकता है आपको कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने पासपोर्ट के साथ लिंक करना पड़े। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको ध्यान से बताऊंगी। यही चीज़ लिखी है। देखिए, अगर जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है तो सब लोग कोविन पोर्टल के बारे में जानते होंगे और जिन्होंने नहीं भी ली वो लोग भी रजिस्टर करके बैठे हैं कोविन पोर्टल पे। अब कोविन पोर्टल जो है वो अपने यूजर्स को अलाउ करेगा कि वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो वहाँ पे जनरेट होता है उसको पासपोर्ट से लिंक कर सकते हैं। ये जो न्यूज़ है इसको ट्वीट किया गया है। आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है उसका जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पे, उन्होंने इसको ट्वीट किया है। और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चाहती हैं, प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन चाहती हैं, अगर पासपोर्ट लिंक हो जाएगा तो सबके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं किस तरह से लिंक करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, cowin.gov.in ये साइट का नाम है, इस पे आप लॉगिन कीजिए। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी लॉगिन किया है तो आप अपना जो ऑलरेडी अकाउंट है उससे रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो इस पे इस तरह से रजिस्टर करें। इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा, यहाँ पे अपना आप फ़ोन नंबर डालेंगे, आपके पास एक OTP आएगा और अगर आपने नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना तो आप ये देखिए आरोग्य सेतु और उमंग ऐप से भी रजिस्टर कर सकते हैं। बट एनीवे, फ़ोन नंबर से करेंगे तो ईजी रहेगा। OTP आपके पास आएगा, आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे एक बटन आएगा, रेज इशू बटन। ओके, साइड पे जब आप खोलेंगे इस तरह से साइड पे अपने नंबर से रजिस्टर किया तो रेज एन इशू आएगा। रेज एन इशू अकाउंट डिटेल्स सेक्शन में जाके आपको दिखेगा। अकाउंट डिटेल्स की सेक्शन में ये बटन आपको दिखेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। रेज एन इशू, रेज एन इशू में आगे आपको वो कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे। 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। पहला ऑप्शन होगा सर्टिफिकेट करेक्शन, कि क्या जो आपने पहले सर्टिफिकेट लिया था, कई लोगों का नाम गलत हो जाता है, कई लोगों का जेंडर गलत हो जाता है, कोविड की डोज जो है वैक्सीनेशन का नाम गलत हो जाता है, तो कोई भी सर्टिफिकेट में करेक्शन चाहिए वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है मर्ज मल्टीपल डोज, मल्टीपल डोज को मर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड आता है ऐड पासपोर्ट डिटेल्स, तो यहीं पे आपको रेज इशू में थर्ड ऑप्शन मिलेगा, ऐड पासपोर्ट डिटेल। तो यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स डाल सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, स्टेप 4, तो पासपोर्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए, एक तो सिलेक्ट अ मेंबर, आपने जो ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप मेंबर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कोविन के पोर्टल में आपने देखा होगा हम बहुत से मेंबर, 2 या 3 मेंबर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना कोविन का जो रजिस्टर किया था उसके साथ अपने भाई का नाम जो ऐड मेंबर, आप ऐड मेंबर कर सकते हैं, उसको मेंबर रखा था। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस मेंबर के लिए लिंक करना चाहते हैं। तो सपोज आपने आपका नाम क्लिक किया कि ये मेंबर है, या आपके साथ आपकी फैमिली का कोई आपने बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है, उसका नाम वहाँ पे क्लिक किया। और जिसका नाम आप सिलेक्ट
एज मेंबर करेंगे उसी का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर कीजिएगा। और पासपोर्ट नंबर बहुत ध्यान से एंटर करना, क्योंकि अगर करेक्ट नहीं हुआ तो आपको भी नुकसान होगा और अगर आपने किसी और का पासपोर्ट डाल दिया उसको भी नुकसान होगा। और साथ में यहाँ पे जो एक ही बार करेक्शन का मौका मिलेगा आपको। फ़ोटो ID डिटेल्स अगर आपने एक बार दे दी सर्टिफिकेट में तो करेक्शन का मौका एक ही बार मिलेगा, उसके बाद बहुत लंबा प्रोसीडियर होगा। वो क्या होगा वो मुझे भी अभी तक मालूम नहीं है। तो इसलिए सही तरीका यही है कि जब पासपोर्ट डालें तो पासपोर्ट नंबर बहुत ध्यान से डालिए। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ क्योंकि एक इस तरह की घटना हमारे किसी दोस्त के साथ हुई थी कि गलती से किसी का पासपोर्ट गुम गया था, तो उसने FIR लिखवाया। जब उसने FIR लिखवाया पुलिस में जाके, तो गलती से जैसे अगर उसका नंबर था पासपोर्ट का 717, तो गलती से उसने 711 FIR लिखवा दिया, जबकि पासपोर्ट गुमा था ये वाला। अब जब 711 नंबर वाला, मतलब नंबर पासपोर्ट का अलग होता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जब ये इंसान एब्रॉड ट्रैवल करने के लिए गया तो इसको वहाँ पे अथॉरिटीज़ ऐसे देख रही हैं, पासपोर्ट देख रही हैं, फिर उसको देख रही हैं, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे क्यों नहीं ट्रैवल करने दे रहे। उसको ट्रैवल करने से रोक लिया गया। कहा कि ये पासपोर्ट तुमको कहाँ से मिला है। तो 711 वाला इंसान बोलता है, ये मेरे दोस्त थे, ये बोलते हैं कि ये पासपोर्ट तो मुझे मतलब मेरा ही है, कहाँ से मिला का क्या मतलब है। उसने बोला नहीं, इसकी तो FIR लिखवाई गई है, ये तो गुम चुका है, ये किसी का गुमा हुआ पासपोर्ट है। और बाद में कंफर्म, और वो अब्रॉड नहीं ट्रैवल कर पाए, खैर उस दिन उनका टिकट विकेट सब गया। तो बाद में पता चला कि इस तरह की मिस्टेक हुई थी, किसी ने गलत नंबर लिखवा दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गलत नंबर लिखने पे आपको तो नुकसान होगा, लेकिन जिसका आपने और पासपोर्ट कर दिया होगा ऐड, तो उसको भी मुसीबत हो जाएगी। अगली बार वो रजिस्टर करना चाहेगा तो उसका रजिस्टर ही नहीं होगा। सो बी केयरफुल विद द पासपोर्ट डिटेल्स। सो वंस यू हैव डबल चेक, इसलिए यहाँ पे बोला गया एक बार आपने डबल चेक कर लिया पासपोर्ट नंबर, उसको टिक कीजिए बॉक्स को, और यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आई डिक्लेयर दैट दिस पासपोर्ट बिलोंग्स टू द बेनिफिशियरी, कि जिनका नाम मेंबर में आपने लिखा है ये पासपोर्ट उन्हीं से बिलोंग करता है, और द पासपोर्ट होल्डर इज़ द सेम एज मेंशन ऑन द वैक्सीन सर्टिफिकेट, और ये वही इंसान है जिसका नाम वैक्सीन सर्टिफिकेट पे दिया है। तो देखिए पासपोर्ट डिटेल, सिलेक्ट मेंबर, आपने बेनिफिशियरी पासपोर्ट का नंबर डाला और यहाँ पे आप ये डिक्लेयर वाला टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे रिक्वेस्ट। जब आपने सबमिट कर दी, थोड़ी देर प्रोसेस होगा, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। जब आपके फ़ोन पे आएगा कि अपडेटेड सक्सेसफुली, तो स्टेप 6 पे आपको क्या करना है, फिर से अकाउंट, जो पहला पेज था अकाउंट डिटेल्स के पेज पे जाना है। सर्टिफिकेट बटन जो नेक्स्ट आपके होगा आपके नाम, अकाउंट के नाम के साथ, जहाँ पे आपने पासपोर्ट डिटेल्स डाली हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर न्यू वैक्सीन सर्टिफिकेट। को आपको नया वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके पासपोर्ट के साथ लिंक्ड होगा। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, ऑनलाइन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपने वैक्सीनेशन ले ली है और अब्रॉड ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, नहीं भी सोच रहे तो कभी भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इसको ज़रूर लिंक कर लीजिए। तो यही था आज का टॉपिक, और इसके बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि क्या बेनिफिट्स हैं इसको लिंक करने के लिए, ऑब्वियस कोई भी देश किसी को नहीं चाहेगा कि वो कोविड का नया वेरिएंट लेके उसके देश में आए, तो उसको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होगा कि भाई ये इंसान का वैक्सीनेशन जो है वो हो चुका है। ऑल दो रिसर्चेज अभी वैक्सीनेशन पे चल ही रही हैं, बट दिस इज़ अ गुड इनिशियल स्टेप और ईजी स्टेप भी है। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।